नीलेश शहर के उस प्रतिष्ठित रेस्टोरेंट में अपनी पत्नी नेहा के साथ अपने विवाह की दूसरी सालगिरह मनाने आया था। वह आर्डर देने ही वाला था कि सामने से एक युगल आता दिखा। लड़की पर नजर टिकी तो पाया वह उसके प्रिय दोस्त मनीष की पत्नी सुलेखा है। उसके साथ वाले युवक को उसने पहले कभी नहीं देखा था। मनीष के सभी मित्रों और रिश्तेदारों से नीलेश परिचित था। पड़ोसी होने के कारण वे बचपन से एक साथ खेले कूदे और पढ़े थे। यह भी एक संयोग ही था कि उन्हें नौकरी भी एक ही शहर में मिली। कार्यक्षेत्र अलग होने के बावजूद उन्हें जब भी मौका मिलता वे अपने परिवार के साथ कभी डिनर पर चले जाते तो कभी किसी छुट्टी के दिन पिकनिक पर। उनके कारण उन दोनों की पत्नियां भी अच्छी मित्र बन गई थीं। मनीष का टूरिंग जॉब था। वह अपने काम के सिलसिले में महीने में लगभग 10 से 12 दिन टूर पर रहा करता था। इस बार भी उसे गए लगभग 10 दिन हो गए थे। यद्यपि उसने फोन द्वारा शादी की सालगिरह पर उन्हें शुभकामनाएं दे दी थीं, किंतु फिर भी आज उसे उसकी कमी बेहद खल रही थी। दरअसल मनीष को ऐसे आयोजनों में भाग लेना न केवल पसंद था बल्कि समय पूर्व ही योजना बनाकर वह छोटे अवसरों को भी विशेष बना दिया करता था। मनीष के न रहने पर नीलेश का मन कोई खास आयोजन करने का नहीं था, किंतु जब नेहा ने रात का खाना बाहर खाने का आग्रह किया तो वह मना नहीं कर पाया। कार्यक्रम बनते ही नेहा ने सुलेखा को आमंत्रित किया तो उसने यह कहकर मना कर दिया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, पर उसे इस समय देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा है कि उसकी तबीयत खराब है। वह उस युवक के साथ खूब खुश नजर आ रही है। नीलेश को सोच में पड़ा देख नेहा ने पूछा तो उसने सुलेखा और उस युवक की तरफ इशारा करते हुए अपने मन का संशय उगल दिया। तुम पुरुष भी किसी औरत को किसी मर्द के साथ देखा नहीं कि मन में शक का कीड़ा कुलबुला उठा होगा, कोई उसका रिश्तेदार या सगा संबंधी या फिर कोई मित्र। आखिर इतने दिन अकेली रहती है, हमेशा घर में बंद होकर तो रहा नहीं जा सकता। कभी न कभी तो उसे किसी के साथ की सहयोग की जरूरत पड़ेगी ही। वह प्रतिरोध करते हुए बोली, न जाने क्यों मुझे पुरुषों की यही मानसिकता बेहद बुरी लगती है। विवाह हुआ नहीं कि वे स्त्री को अपनी जागीर समझने लगते हैं। ऐसी बात नहीं है नेहा, तुम ही तो कह रही थी कि जब तुमने डिनर का निमंत्रण दिया था तब सुलेखा ने कह दिया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और अब वह इसके साथ यहाँ। यही बात मन में संदेह पैदा कर रही है। और तुमने देखा नहीं वह कैसे उसके हाथ में हाथ डालकर अंदर आई है तथा उससे हंस कर बातें कर रही है। मन का संदेह चेहरे पर झलक ही आया। वह समझदार है, हो सकता है वह दाल भात में मूसलचंद न बनना चाहती हो इसलिए झूठ बोल दिया हो। वैसे भी किसी स्त्री का किसी पुरुष का हाथ पकड़ना या किसी से हंसकर बात करना सदा संदेहास्पद क्यों हो जाता है। फिर भी अगर तुम्हारे मन में संशय है तो चलो उन्हें भी अपने साथ डिनर में शामिल होने का फिर से निमंत्रण दे देते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नेहा ने नीलेश का मूड खराब होने के डर से बीच का मार्ग अपना लेना ही श्रेयस्कर समझा। हाँ, यही ठीक रहेगा। किसी के अंदरूनी मामले में दखल न देने के अपने सिद्धांत के विपरीत नीलेश नेहा की बात से सहमत हो गया। दरअसल वह उस उलझन से मुक्ति पाना चाहता था जो उसके दिल और दिमाग को मथ रही थी। वैसे भी सुलेखा कोई गैर नहीं, उसके अभिन्न मित्र की पत्नी है। वे दोनों उठकर उनके पास गए। उन्हें इस तरह अपने सामने पाकर सुलेखा चौंक गई, मानो वह समझ नहीं पा रही हो कि क्या कहे। दरअसल सुलेखा, हम लोग यहाँ डिनर के लिए आए हैं। वैसे मैंने सुबह तुमसे कहा भी था, पर उस समय तुमने कह दिया कि तबीयत ठीक नहीं है। पर अब जब तुम यहाँ आ ही गई हो तो हम चाहेंगे कि तुम हमारे साथ ही डिनर कर लो, इससे हमें बेहद प्रसन्नता होगी। नेहा उसे अपनी ओर आश्चर्य से देखते हुए भी सहजता से बोली। पर सुलेखा ने झिझकते हुए कुछ कहना चाहा, पर वर कुछ नहीं। सुलेखा जी, मनीष नहीं है तो क्या हुआ, आपको हमें कंपनी देनी ही होगी। आप भी चलिए, आप शायद सुलेखा जी के मित्र हैं। नीलेश ने उस अजनबी की ओर देखते हुए कहा। यह मेरा ममेरा भाई सुयश है, एकाएक सुलेखा बोली।
वेरी ग्लैड टू मीट यू सुयश, मैं नीलेश, मनीष का लंगोटिया यार। पर भाभी, आपने कभी इनके बारे में नहीं बताया, कहते हुए नीलेश ने बड़े गर्मजोशी से हाथ मिलाया। यह अभी कुछ दिन पूर्व ही यहाँ आए हैं, सुलेखा ने कहा। ओह, तभी हम अभी तक नहीं मिले हैं, पर कोई बात नहीं, अब तो अक्सर ही मुलाकात होती रहेगी, नीलेश ने कहा। अजीब पसोपेश की स्थिति में सुलेखा साथ आ तो गई, पर थोड़ी देर पहले चहकने वाली उस सुलेखा तथा इस सुलेखा में जमीन आसमान का अंतर लग रहा था। जितनी देर भी साथ रही चुप ही रही, बस जो पूछते उसका जवाब दे देती। अंत में नेहा ने कह भी दिया, लगता है तुमको हमारा साथ पसंद नहीं आया। नहीं, ऐसी बात नहीं है, दरअसल तबीयत अभी भी ठीक नहीं लग रही है, झिझकते हुए सुलेखा ने कहा। बात आई गई हो गई। एक दिन नीलेश शॉपिंग मॉल के सामने गाड़ी पार्क कर रहा था कि वे दोनों फिर दिखे। उनके हाथ में कुछ पैकेट थे, शायद शॉपिंग करने आए थे। आजकल तो मनीष भी यही हैं। फिर वे दोनों अकेले क्यों आए, मन में फिर संदेह उपजा। फिर यह सोचकर उसे दबा दिया कि वह उसका ममेरा भाई है, भला उसके साथ घूमने में क्या बुराई है। मनीष के घर आने पर एक दिन बातों बातों में नीलेश ने कहा, भाई तुम्हारा ममेरा साला आया है तो क्यों न इस संडे को कहीं पिकनिक का प्रोग्राम बना लें। बहुत दिनों से दोनों परिवार मिलकर कहीं बाहर गए भी नहीं हैं। ममेरा साला, सुलेखा का तो कोई ममेरा भाई नहीं है, चौंक कर मनीष ने कहा। पर सुलेखा भाभी ने तो उस युवक को अपना ममेरा भाई बताकर ही हमसे परिचय करवाया था। उसे सुलेखा भाभी के साथ मैंने अभी पिछले हफ्ते भी शॉपिंग मॉल से खरीदारी करके निकलते हुए देखा था। क्या नाम बताया था उन्होंने? हाँ सुयश, नीलेश ने दिमाग पर जोर डालते हुए उसका नाम बताते हुए पिछली सारी बातें भी उसे बता दी। हो सकता है कोई कजिन हो, कहते हुए मनीष ने बात संभालने की कोशिश की। हाँ हो सकता है, पर पिकनिक के बारे में तुम्हारी क्या राय है? नीलेश ने फिर पूछा। मैं बाद में बताऊंगा, शायद मुझे फिर बाहर जाना पड़े, मनीष ने कहा। नीलेश भी चुप लगा गया। वैसे नीलेश की पारखी नजरों से यह बात छिप नहीं पाई कि उसकी बात सुनकर मनीष परेशान हो गया है। ज्यादा कुछ न कहकर मनीष कुछ काम है कहकर उसके पास से हट गया। उस दिन उसे पहली बार महसूस हुआ कि दोस्ती चाहे कितनी भी गहरी क्यों न हो, पर कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें व्यक्ति किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस।